आज हर आदमी जो शेप शॉप में बहुत सच्ची शिद्दत से काम कर रहा है, बहुत कठोर परिश्रम से आज काम कर रहा है, फिर भी आज उनके सामने उतना रिजल्ट नहीं आता। क्यों रिजल्ट नहीं आता? उसका एक कारण मैं आपको बताने वाला हूं। वो कारण है आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन। यही एक कारण है जिस वजह से हमारे पास रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि हम आत्म अनुशासन को सही ढंग से पालन नहीं करते। मैं जानता हूं कि हर आदमी आज बहुत मेहनत कर रहा है, धूप में काम करता है, दिन में काम करता है, रात में काम करता है, फिर भी उसके पास उतना रिजल्ट नहीं आता जिसकी वो खोज कर रहा होता है। वो एक ही कमी है, वो है आत्म अनुशासन की कमी। अगर आप ये भूल कर रहे हैं या फिर आपसे कोई भूल हो चुकी होगी, तो आप मेरी बात को याद रखिए। जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि हमारे पास सिर्फ एक ही कमी है, वो आत्म अनुशासन की कमी। आपने देखा होगा जहां पर अनुशासन है, वो चाहे स्कूल की बात करूं, चाहे कॉलेज की बात करूं, चाहे आर्मी फोर्स की बात करूं, चाहे किसी भी ऑफिस की बात करूं, या किसी भी बड़े सेक्टर की बात करूं, हर जगह अनुशासन होता है। यदि हम इस बिजनेस में अनुशासन से काम करें, मैं आपसे वादा करता हूं आपका हर काम भली भांति संपूर्ण होगा। और दूसरी बात कि हम सोचते हैं कि कुछ आदमी सफल क्यों होते हैं और कुछ आदमी असफल क्यों होते हैं, उसका भी एक मेन कारण है। उसका एक कारण मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे अंदर जो सीखने की जो जील जो होती है, हमारी जो प्रक्रिया जो होती है, वो हम लगातार निरंतर नहीं करते। सफल आदमी वो काम करता है जो हम नहीं कर सकते। वो लगातार सीखता रहता है, सिखाता रहता है और काम करता रहता है, इसीलिए वो आदमी सफल होता है। और आप अपने दिल से पूछिए, आप कितना सीखते हैं, कितना सिखाते हैं और कितना काम करते हैं। और तीसरी बात आती है हमारी सोच की, जो हर एक पहलू में बहुत ज्यादा ताकत रखती है। सोच, मैं आपको बताने वाला हूं सोच क्या है। यदि आप इस बिजनेस में कुछ छोटा सोच के आए हैं, तो माय डियर, आप इस बिजनेस में छोटा ही कमाएंगे या छोटे ही ड्रीम आप पूरे करेंगे। यदि आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा सोच के आए हैं, तो माय डियर, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस बिजनेस में बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लोगे। एक चाय वाला जो ठेले में काम करता है, वो भी 10 रुपए की चाय बेचता है। एक बड़ी सोच वाला वो बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलता है, वो अपनी चाय 100 रुपए की बेचता है। खाली सिर्फ सोच का काम है। यदि आप इस बिजनेस में अभी भी कुछ छोटा सोच के आए माय डियर, तो आपका बिजनेस नहीं होगा। आपके वो सपने पूरे नहीं होंगे जिस सपने के लिए आप इस बिजनेस में आए हो, उस धंधे में आए हो। अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा कमाना है, तो आपको सोच भी बड़ी रखनी है। अगर आपको बड़ा कुछ हासिल करना है, तो आपको सोच भी बहुत बड़ी रखनी चाहिए। और तीसरी बात जो आती है हमारे पास, वो आती है हमारा कर्तव्य की। ये कर्तव्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने लिए 4 टॉपिक लिखे थे, जो 4 टॉपिक के बारे में जो आपसे बात कर रहा था। पहली बात जो मैंने आपसे की, आत्म अनुशासन की। अगर हम अनुशासन से काम करेंगे तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। जो सफल आदमी क्यों सफल होता है? क्योंकि वो लगातार निरंतर सीखता रहता है, सिखाता रहता है और लगातार काम करता रहता है। तब तक वो आदमी काम करता है जब तक उसकी सफलता हासिल नहीं होती। और आप और हम कितना काम करते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, सोच के देखिएगा कि हमने कितना निरंतर काम किया, इसलिए हम आज सफल हुए या नहीं हुए। हाँ, जिन आदमी ने लगातार सीखा, सिखाया और काम करते गए, वो आदमी आज सफल हो चुके हैं। और दूसरी बात की थी मैंने सोच की। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो बड़ा सोच के आना पड़ेगा। अगर सोच छोटी है तो आप चाहे बात नौकरी की करेंगे, तो अगर छोटी इनकम की बात करते हैं तो आप छोटी नौकरी करेंगे। अगर आप कुछ बड़ा चाहते हो तो आप बड़ा सा कोई काम करेंगे। और चौथी बात जो मैं करने वाला हूं, वो कर रहा था मैं आपसे कर्तव्य की बात। ये कर्तव्य बहुत बहुत कुछ सिखाता है। जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, तो मैंने एक बार नहीं, मैंने 4 बार भगवत गीता पढ़ी। उसमें कर्तव्य में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे इस संसार में, इस लोक में किसी वस्तु की जरूरत नहीं है।
ना मुझे कोई चीज चाहिए, फिर भी आज मैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ आज सारथी का काम कर रहा हूं। मैं आज अपना कर्तव्य कर रहा हूं। और आप सोच के देखिए कि आप कितना कर्तव्य करते हैं। जो अभी तक या फिर आज से पहले तक जितने भी हमारे सीनियर ने हमको जो अच्छा ज्ञान दिया, अच्छी ट्रेनिंगें दी, क्या आपने उन ट्रेनिंगों को भली भांति सीखा, समझाया या अपनी टीम में बताया? ये सिर्फ आपको समझना है, आपको अपना कर्तव्य करना है। जो कर्तव्य करता है वो आगे की ओर निकलता ही है, अपने वो हर एक सपने पूरा करता ही है। बिजनेस बाइबल, क्या अभी तक मैं पीछे देख रहा था कि किसी ने बिजनेस बाइबल के बारे में डिस्कशन नहीं किया। अरे मेरे भाई, बिजनेस बाइबल हमारी वो ग्रंथ है कि जहां पे हर एक इंसान की जीवनी की गाथा लिखी हुई है, कि जो इंसान कोई पान बेचा करता था आज वो करोड़पति बन चुका है। जो इंसान कभी ठेला लगाया करता था वो इंसान भी आज करोड़पति बन सकता है। आज क्या हम वो सारा कर्तव्य अपना पूरा कर रहे हैं? प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से दे रहे हैं, ट्रेनिंग हम अच्छी तरीके से दे रहे हैं, या फिर हमने अपने टीम की नाइट ट्रेनिंग अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, या फिर हम प्रॉपर क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं? नहीं करते हैं। हम अपना कर्तव्य नहीं करते। हम आशा तो बहुत कुछ करते हैं, परंतु हम वहां तक पहुंचते नहीं हैं, वहां तक हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो माय डियर, आज मैं आपसे वो बातें करने वाला हूं। ट्रेनिंग तो आजाद सर ने आपको बहुत कुछ दी है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आज आपको वो चीज बताने वाला हूं। एक टॉपिक, मैं अभी बुक्स पढ़ रहा था, उस बुक्स में मेरे को बहुत अच्छा मैंने नोटिस बनाया है। यहाँ पे बहुत अच्छे नोटिस है। उस नोटिस में लिखा है, अब तुम नहीं वो रोएंगे। बस ये बातें याद रखना, क्योंकि मैंने अपने धंधे में, इस बिजनेस में बहुत पाया है कि आज इस धंधे में आदमी कुछ भी काम करता है रोता ही रहता है कि सर मैं आज वहां पे गया था, मेरा इतना खर्चा हुआ, या वो मेरे साथ था, मेरे साथ उसने अच्छा काम नहीं किया, आज वो मेरे साथ काम कर रहा था, मुझे छोड़ के आज वो दूसरी जगह चला गया। यानी कि आदमी बिजनेस में बहुत कुछ रोना रोता है अपने अपलाइन के पास, अपने डाउनलाइन के पास। मैं आपको आज वो बातें मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप बहुत कुछ आज सीख सकते हैं। अगर आपने मेरी बातों को अच्छी तरीके से फॉलो किया, अगर आपने मेरी बातों को अच्छी तरीके से नोटिस किया, तो मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं आपके अंदर वो आग आएगी जो आग आज से पहले कभी नहीं आई होगी। तो मैं अब मैं वो बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सोचिए कैसे लगेगा तुम्हारे घर वालों को, सोचिए कैसे लगेगा तुम्हारे घर वालों को जब उन्हें यह पता चलेगा कि तुम किसी एक इंसान के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। खुद ही खुद ही सोचकर देख लो, तुम कितने अच्छे थे पहले, बहुत अच्छे काम करते थे, हर चीज में आप अच्छे थे, पढ़ाई में आप अच्छे थे, लिखाई में आप अच्छे थे। अब क्या हो गया? ना आपका मन प्लान देने में लग रहा है, ना आपका मन फॉलोअप करने में लग रहा है, ना आपका मन घर से बाहर निकलने में लग रहा है। क्या हो गया है? मुझे मालूम है ये चक्कर क्या है, ये माजरा क्या है। मैं जानता हूं इस चक्कर से, इस माजरे से आप भी बाहर निकलना चाहते हो। मैं आज आपको दुनिया की सबसे कड़वी बात में आपको बता दूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इस चक्कर से, जो इस माजरे से आपको बाहर निकाल सके, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अलावा। मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे अलावा कोई नहीं जान सकेगा। ये सारा दुख, सारे दर्द आपको ही महसूस करना पड़ेगा, दूसरे को मालूम नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि अपने ऊपर भरोसा करना सीख लो। अरे इतने भी कमजोर नहीं है आप लोग कि आपके साथ इस बिजनेस में हजारों लोग आएंगे भी और हजारों लोग जाएंगे भी। तो क्या आप इस एक इंसान के रोने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे?
मुझे पता है दुख होता है, दर्द होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को जहां तक आपने उसको पहुंचाना था, चाहे सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी या डायमंड, जहीं तक भी आपको पहुंचाना था, आपने उसके लिए बहुत सारा मेहनत किया। उसके साथ आपने दिन रात एक की। मुझे मालूम है दुख होता है, मालूम है मुझे, लेकिन यदि तुम्हें चोट लग जाए और तुम डॉक्टर के पास चले जाओ अभी के अभी, वो डॉक्टर भी आपकी चोट को ठीक नहीं कर सकता, वो आपके घाव को ठीक नहीं कर सकता। मुझे मालूम है वो आपको कितनी सी अच्छी दवाई क्यों ना दे दें, आपको दवाई खाना पड़ेगा उस घाव को ठीक करने के लिए। आपको समय देना पड़ेगा, जितना बड़ा घाव होगा उतना ज्यादा आपको समय देना पड़ेगा। यानी कि घाव क्या है, इस बिजनेस में आप और हम इस बिजनेस में आए हुए हैं किसके लिए? अच्छे मकान के लिए। अगर हम और आप अच्छे मकान की कामना करते हैं तो मेरे दोस्त उसमें भी समय लगता है। अगर आप अपने भविष्य में अच्छी गाड़ी का इंतजार आप कर सकते हैं, अच्छी जिंदगी का लग्जरी लाइफ आप जीना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको समय लगेगा। कौन सी ऐसी चीज है जिस चीज में समय नहीं लगता? समय लगता है मेरे दोस्त। अगर आप इन बातों का रोना रोते रहोगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो मुझे छोड़ के चला गया या वो मुझे छोड़ के चली गई, तो आप अगर ये रोना रोते रहोगे तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। हर एक इंसान के जिंदगी में दुख होता है, दर्द होती है, तकलीफ होती है, मैं भी जानता हूं। जो इसका रोना रोता रहता है वो जिंदगी में आगे कामयाब नहीं होता। जो इसका रोना नहीं रोता वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। मैं मुझे पता है कि तुम्हें उसकी याद आती है कि जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी, आपने उसको सिल्वर बनाया था, गोल्ड बनाया था, आप उसको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो। लेकिन मेरे दोस्त मेरी बात याद रखना, यदि एक बार रिश्ते की माला टूट जाए फिर आप उसे वापस बना दो तो वो छोटी ही पड़ ही जाती है। इन फालतू बातों को छोड़ने के बजाय हमको ये सोचना है कि अब हमको आगे कैसे बढ़ना है, हमको आगे अपने सपनों को कैसे पूरा करना है। जो छोड़ता है छोड़ जाने दीजिएगा, बढ़ना हमको है। सपने हमारे हैं, गाड़ी हमको चाहिए, घर हमको चाहिए, अच्छी जिंदगी हमको चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल हमको चाहिए। तो काम भी हमको करना पड़ेगा, सोचना हमको पड़ेगा। ये फालतू बातें अगर हम सोचते रहेंगे तो जिंदगी में हम वैसी के वैसे रहेंगे। जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया था, कहा होगा आप लोगों को, कहा था आप लोगों से कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आपके बस में कोई काम नहीं है, आप अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। क्या आप उन बातों को वाकई में सच में साबित करना चाहोगे कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते? क्या वो व्यक्ति सही सोच रहा था आपके बारे में कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते? यदि ये सच है कि आप में हिम्मत नहीं है, आप इस जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो ये मेरी बातें सुनना छोड़ दीजिएगा। तो ये आपके लिए नहीं है ये बातें। हाँ, यदि अगर आपके अंदर आग है कुछ आगे बढ़ने की, कुछ जिंदगी में कुछ बनने की, कुछ पाने की, तो मेरे दोस्त मेरी बातें तब तक याद रखना जब तक आपका खोया हुआ सम्मान खुद से वापिस ना मिले, तब तक अपना काम करते रहना पड़ेगा। याद है कितना जलील किया था आपको उसने, आपकी औकात याद लाई थी जब आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे थे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भूल जाना चाहोगे या फिर आप उन्हें उनकी औकात वापस दिलाना चाहोगे।
सोचना आपको है। यदि तुम्हें लग रहा है कि उस आदमी के चक्कर में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं भूल पा सकता, तो कौन कह रहे हैं आपको भूलने के लिए? मत भूलिएगा, आप मत भूलो। लेकिन आप इतना आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपके लिए ताना मारा था कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वो इंसान पूरी पृथ्वी पर कहीं भी हो, जब तक आप इस बिजनेस से अपनी सफलता हासिल ना करो और अपनी सफलता की गूंज उसकी कानों तक ना गूंजे, तब तक मेरे दोस्त लगातार निरंतर मेहनत करते रहो। जिस दिन आप अपने सपनों को हकीकत में पूरा करके उसको दिखाओगे, तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, वो व्यक्ति किसी भी कोने में होगा, तो आपकी सफलता की गूंज उसकी कानों में गूंजेगी। तो चलो, जिसको भी आप अपनी सफलता की गूंज दिखाना चाहते हो या बताना चाहते हो, तो एक काम करो, अभी और इसी वक्त उस आदमी का नाम अपने डायरी में लिख लो और आज अपने आप से वादा करो कि अब मैं नहीं रोऊंगा, अब रोएंगे वो जिन्होंने, जो हमें रुलाने आए थे। अब रोएंगे वो जो हमें रुलाने आए थे। तो माय डियर, ये चंद बातें जो मैंने आपको बताई, इस चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा और इसके ऊपर अच्छे तरीके से निर्णय लीजिएगा। अगर आप सही तरीके से बातों को फॉलो करेंगे और अपने अंदर वही जुनून, वही जोश, वही आग बनाए रखेंगे, तो मेरे दोस्त, जो आपने अभी तक इस बिजनेस के लिए जो भी सपने आपने संजोए थे, वो सपने हकीकत में पूरे होंगे।